अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रात को बेड पे जाने से पहले यानी कि सोने से पहले के किए जाने वाले चंद कामों में से एक काम ये भी है। जिस दिन मुझे लगता है कि मेरा स्टोव बहुत गंदा हुआ है तो मैं उस पर गेगन फैट स्प्रे मिलते हैं, आपको हर मार्केट से मिल जाते हैं। वैसे तो डीएम और रोशमान इस तरह के स्प्रेज के लिए फ़ेमस हैं, लेकिन आपको हर मार्केट से ही मिल जाते हैं। हर मार्केट की अपनी ब्रांड होती है, तो ऊपर बस गेगन फैट लिखा होता है। और आपकी आसानी के लिए मैं इतना भी बता दूं कि उसके ऊपर पिक्चर्स भी बनी होती है, तो आपको पिक्चर से भी आइडिया हो जाता है कि ये इस चीज़ के लिए स्प्रे है। तो मैं क्या करती हूँ, रात सोने से पहले मैं इसका स्प्रे कर देती हूँ। और यहाँ पर हो चुकी है सुबह, देखें सारा कुछ ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसको अच्छे से रब कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैमरा साफ़ किया था, मुझे वो पिक्चर क्लीन नहीं लग रही थी, तो यहाँ से इस तरीके से रब करके तो बाद में मैं वाइप कर दूँगी। इससे क्या होता है कि जो फैट होता है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बहुत क्लीन और बिल्कुल आपको वो ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत की भी नहीं ज़रूरत पड़ती। वीक में 2 दफ़ा ऐसा आप कर लेना तो आपका स्टोव कभी भी गंदा नहीं होता। वरना क्या होता है कि जले के निशान पड़ जाते हैं। जिस तरह के हम जिस पैन में पराठे बनाते हैं, तवे पे पराठे बनाते हैं, तो उनमें वो साइडों पे जो जम जाता है, तो फिर इस तरह साफ़ करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा ये सवाल आते थे जब से मैं लास्ट टाइम दिसंबर में पाकिस्तान गई हूँ, तो तब से मुझे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा आए हैं। एक तो ये कि अपना बताएं कि बच्चों के साथ आपने 3 बच्चों के साथ ट्रैवल किया, तो बताएं कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं हमें साथ रखनी चाहिए। प्लस आप फैमिली के लिए गिफ्ट्स क्या लेकर गई, आप अपनी वो वाली सारी चीज़ें शेयर करें। और आपकी टिकट्स कितने की थी, तो ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूं, तो आप लोगों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं आपको बताऊं कि हमारी टिकट्स कितनी महंगी थी या फिर वही सारी बातें। अच्छा, जो बात है ना कि आपने शॉपिंग नहीं शेयर की, आप अपनी फैमिली के लिए कौन से गिफ्ट्स और क्या चीज़ें लेके गई, वो पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगता। मैंने कोशिश की थी कि मैं ना आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूं, लेकिन मेरा दिल नहीं इस बात के लिए माना। और कहते हैं ना कि जिस काम के लिए आपका दिल नहीं ना राज़ी होता, तो बेहतर होता है आप वो काम ना ही करें। मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। एक तो मुझे वो लगा कि जैसे शो ऑफ ना भी हो, बिल्कुल नॉर्मल सी कॉमन सी ये चीज़ है। बहुत से लोग अपनी इस तरह की चीज़ें, अपनी शॉपिंग सब कुछ शेयर कर रहे होते हैं। उनकी फैमिली से उनको क्या गिफ्ट्स मिले, आप उनके लिए क्या लेके जा रहे हैं। गिफ्ट्स लेना देना ये भी प्यारी चीज़ होती है, प्यार का इजहार होता है। ज़ाहिर सी बात है, आप यहाँ से जाते हैं अपनी फैमिली के लिए, आप चीज़ें लेके जाते हैं, बदले में आपको वहाँ से बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं वो दिए जाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात होती है कि आप यहाँ से जब आप ट्रैवल करते हैं, तो मेन चीज़ जो होती है ना, वो आपके कपड़े होते हैं, शलवार कमीज़ होती हैं वो आपके लिए रेडी होते हैं। तो ये सिलसिले जो है ना, ये चलते रहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं इस तरह की चीज़ें शेयर करती हूँ शॉपिंग में अपनी, तो वो बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, बहुत कुछ होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए वो कुछ भी नहीं हो, वो बहुत कम चीज़ें हों। तो एक तो ये कि हम किसी को हर सेटिस्फाइड तो नहीं कर सकते, आप चाहे जो कुछ भी कर लें। एक और चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा लड़कियां डिस्कस करती हैं कि हम यहाँ से जाएं तो पाकिस्तान में सब हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम वहाँ से गिफ्ट्स लेके आएँ, लेकिन बदले में हमें या हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं दिया जाता। अगर हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए भी कुछ हो। जैसे अभी मैंने ज़िक्र किया कि शलवार कमीज़ कपड़े जो यहाँ से नहीं मिलते, या फिर बच्चों के खैर गिफ्ट्स, वो चीज़ें तो ख़त्म ही नहीं ना होती। तो वो क्या किया जाए फिर, इस ऐसी बातों से घर में बदमज़गी भी बनती है। स्पेशली वो लड़कियां जो डायरेक्ट अपने ससुराल में जाती हैं, तो वो इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं। और मैंने इस टॉपिक पे लड़कियों को डिस्कस करते हुए भी देखा है, और मेरे साथ भी ये बहुत ज़्यादा सवाल किया गया कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर आप मेरी राय लेना मुझसे पूछे, तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं, चाहे आप अपने मायके जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं, जहाँ पे भी आप जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है आप मायके जाते हैं तो सारी फैमिली के लिए आपको गिफ्ट्स लेना होते हैं, या फिर स्टे आप चाहे जहाँ पे भी क्यों ना करें। अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो आप सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं, गिफ्ट्स जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आप इजीली चीज़ें ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपना बजट देखना होता है, अपनी जेब देखनी होती है। उतना करें जितना आप आसानी से कर सकें। दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जान कभी भी ना मारें, क्योंकि अगेन वही बात, किसी को हम कभी भी खुश नहीं कर सकते। पहली दफ़ा आप जा रहे हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं, और आप देखें कि बदले में आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। कोई आपको क्या देता है, तो उतना ही करना चाहिए जितना आपके लिए कोई करता है।
यहाँ से भी अगर आप कुछ लेके जाते हैं तो फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। वही चीज़ें जो आप यहाँ से लेके जाते हैं, अगर आप सेम वही चीज़ें पाकिस्तान से लें तो वो आपको कितनी सस्ती, कितनी चीप प्राइस में मिल जाएंगी। हाँ, वैसे बात है, क्वालिटी में तो फ़र्क आ जाता है। तो जब हम अपने प्यारों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए यहाँ से चीज़ें लेके जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, ये ह्यूमन नेचर है, तो आप भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इतने काम कर दिए, नाश्ता किया, नाश्ते के बाद मैं ज़ावियार को लेके आ गई उसके किटा में। उसका ये पहला वीक है, पहले कुछ दिन गया था, 1 वीक, उसके बाद फिर इसकी वो जो हमने सुन्नत करवाई उसके लिए 1 वीक घर में स्टे किया, तकरीबन 1.5 वीक था। और अब माशाल्लाह से वो ठीक हो चुका है। तो मेरी ड्यूटी है, मैंने डेली इसको लेके जाना होता है 1-1 घंटे के लिए। तो हम वहाँ पे आए और इस दिन मुझे इसको छोड़ के थोड़ी देर वेट करना था, देखना चाह रही थी इसकी टीचर्स के क्या कैसा ये रिएक्ट करता है। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैंने सोचा कि मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करती। मैं चली गई मार्केट, जो कि करीब थी, रेवे मार्केट ही वहाँ से करीब थी। तो मुझे थोड़ी बहुत जो सामान लेना था, चीज़ें लेनी थी, वो मैं लेने चली गई और जल्दी जल्दी से मुझे जितनी मैं वो आसानी से उठा के लेके जा सकती थी वो सामान मैंने यहाँ पे ले लिया। अच्छा, रही बात टिकट्स की, ज़ाहिर सी बात है, आप अगर सारी फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं तो टिकट्स बहुत महंगी पड़ती हैं। इटली से टिकट्स जो है ना वो ज़रा चीप हैं, लेकिन जर्मनी से बहुत महंगी होती है। अगर आप हॉलीडेज़ में सफ़र कर रहे हैं तो आपको जो टिकट मिलती है वो 800-900 यूरो और 1000 तक भी हो सकती है रिटर्न टिकट। और अगर आप 1-2 मंथ पहले ले लेते हैं टिकट्स, तो जो आपको चीप से चीप प्राइस मिलती है ना, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, वो है तकरीबन आपको 650 यूरो, जो है ना 650 यूरो, या फिर खैर 600 यूरो भी नहीं, 650 और 700 यूरो तक आपको एक टिकट जो है ना वो मिलती है रिटर्न। और अगर आप पूरी फैमिली जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। ज़ावियार अभी छोटा है, 24 मंथ से जो बच्चा छोटा होता है, यानी कि 2 साल से कम होता है, उसकी टिकट इतनी वो एक्सपेंसिव नहीं होती। जब हम गए थे दिसंबर में पाकिस्तान, तो तब इसकी मेरे ख्याल से 50 यूरो के अराउंड थी टिकट ज़ावियार की। तब ये 1 साल का था। और इस दफ़ा जब गए तो मुझे नहीं पता है इसकी क्या इसकी टिकट की क्या प्राइस थी। और इस दफ़ा जब हम गए तो हमने टिकट जो है वो अपनी पहले ही करवा ली थी, क्योंकि हमने वो माइंडसेट बनाया हुआ था कि हमने समर हॉलीडेज़ में जाना है पाकिस्तान। तो इसलिए हमने फिर पहले ही टिकट्स जो है ना वो करवा लेते। अगर आप पहले करवा लेते हैं, अगर आपका माइंड होता है ना, तो आप पहले करवा लें टिकट, 2 मंथ पहले करवा लें, 3 मंथ इवन के पहले करवा लें, तो वो आपको इस तरीके से ज़रा चीप मिलती है। अगर आप सारी फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं, अगर 1-2 टिकट्स लेनी हो तो वो तो फिर एट अ टाइम भी आप ले सकते हैं। लेकिन जी हाँ, टिकट्स जो है ना ये बहुत महंगी होती हैं। जो मसला होता है ना वो यही होता है कि टिकट्स जो है ना ये बहुत महंगे होते हैं। सारी फैमिली जा रहे हैं तो आपकी तकरीबन 3000 यूरो, जैसे अभी मैं अगर जाऊँ 3 बच्चों के साथ ट्रैवल करती हूँ, तो हमारी जो टिकट्स होंगी ना वो 3000 यूरो के अराउंड आएंगी बच्चों के साथ रखने के लिए। जो मेन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, वो बच्चों के लिए पेन किलर ले लें। अगर फ़ीवर बच्चों को हो जाए इन केस, तो वो आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए थोड़ी क्वांटिटी में, वो आप अपने साथ रख लें। और फिर डिपेंड करता है बच्चों की एज क्या है। अगर छोटा बच्चा है, इन्फेंट के साथ आप कर रहे हैं ट्रैवल, तो उसके डाइपर्स और उसका दूध, फार्मूला मिल्क जो है वो साथ आप रख लें। पानी आप साथ रख सकते हैं। और फ़्लाइट में भी आपको पानी दिया जाता है, इवन के दूध भी वो आपको देते हैं। अगर आप चाहें तो आप वहाँ से दूध भी ले सकते हैं, लेकिन फार्मूला दूध अपने साथ पाउडर ज़रूर रखें। और दूसरी बात ये कि अगर बच्चे जो हैं वो 5 साल से बड़े हैं, 4 साल, 6-7 साल, तो उनके लिए आप कुछ ना कुछ स्नैक्स अपने साथ ज़रूर रखें। एज मैटर नहीं करती, जिस एज के भी बच्चे क्यों ना हो। बच्चे आपको हमेशा तभी तंग करते हैं जब उन्हें भूख लगी होती है, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा होता। आपको नहीं पता होता कि फ़्लाइट में आपको किस टाइम पे खाना मिलेगा, या बच्चों को किसी भी वक्त भूख लग जाती है। बच्चों के हाथ में कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देना, तो बच्चे हमेशा वो उसी के लगे रहते हैं, वो फिर आपको इतना ज़्यादा तंग नहीं करते। तो मेन जो ज़रूरी चीज़ है ना वो ये कि बच्चों के साथ खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो आप ज़रूर रख लें, तो आपका सफ़र आसानी से गुजरेगा। दुआ में याद रखें।